वेलकम टू मैथ ऐप बाय जे में आपका सबका स्वागत है। तो ये जो वीडियो है अब क्लास 10th के लिए है मेरे, जो कि होगा हमारे आरबीएससी कोर्स प्लस सीबीएसई प्लस अदर बोर्ड्स के लिए। जो भी अदर बोर्ड्स का स्टेट बोर्ड है उसके लिए होगा। ये जो वीडियो है मेरा हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए होगा। ठीक है, अब मैं बच्चा को बता देता हूँ, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है कि वो एक हिंदी है, केवल हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, केवल इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। मैथ जो सब्जेक्ट है वो किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बस इसमें जो हमको समझना होता है वो होता है मेथड, यानी आपने जो क्वेश्चन किस मेथड से किया है वो हमें क्या करना होता है, समझना होता है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। आपकी जो बुक है, मेरे पास जो बुक है वो मेरे पास है ओल्ड एनसीईआरटी जो बुक है, सॉरी एनसीईआरटी, मेरे पास जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है मैं उससे ही सब कुछ पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और कंसेप्ट भी ज़्यादा है, तो आपको उसमें समझने के लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है हमारे, ठीक है बच्चों, जो हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है रियल नंबर्स, हिंदी में इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आप सबने 9th में पढ़ा ही होगा कि जो रियल नंबर है वो क्या होते हैं, या नंबर्स के कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। पहला जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ये जो होते हैं नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इसे हम जनरली एन से डिनोट करते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, अनंत तक, यानी कि इन्फिनिट तक ये चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारा होल नंबर। होल नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या से मतलब है हमारा कि अब ध्यान से देखिए कि जो नेचुरल नंबर है, यानी कि जो प्राकृत संख्या है, उसमें हमारे पास जीरो नहीं है आगे। तो जो होल नंबर है जिसे हम W से डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जीरो और आ जाता है, जिससे ये क्या होती है, संख्याएं पूर्ण हो जाती है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जो अंक होते हैं हमारे हिंदी में, जो नंबर्स हम बात करते हैं, या गणित में जब हम नंबर्स की बात करते हैं, हिंदी में बोले तो अंक, और बात करें तो हम जिसे डिजिट बोलते हैं। डिजिट जो होती है वो हमारे कौन कौन से होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो डिजिट होती है ये टोटल कितनी होती है? 10। अब जो 10 है वो एक संख्या होती है। क्या होती है? एक संख्या होती है। ठीक है, हम यहाँ नंबर नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो नंबर बोलना क्या होगा? गलत होगा, अंक या डिजिट। ठीक है, जो 10 है वो क्या है? एक संख्या है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम, होल नंबर हो गया हमारा। होल नंबर के बाद हम बात करेंगे इंटीजर नंबर की, कि इंटीजर नंबर क्या होता है। इसे बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो होती है इसे हम I से डिनोट करते हैं, और जो पूर्णांक संख्या होती है वो +-1, +-2, +-3, +-4, ऐसे ही करते करते अनंत तक, यानी इन्फिनिट तक क्या होती है? चलती जाती है। ठीक है बच्चों, ये हो गई इन्फिनिट नंबर, पूर्णांक संख्या जो कि इन्फिनिट तक चलते हैं। 4th नंबर पे हमारे पास आती है रैशनल नंबर। क्या आते हैं हमारे पास? रैशनल
नंबर। हिंदी में इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं। अब ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं और ये होते हैं स्मॉल p अपॉन स्मॉल q, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप कि जो रेशनल नंबर वो क्या होता है, वो जैसे कि 2/3, 1/3, 4/5, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऐसे ही एंड्स ऑन करके चलते जाएंगे, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। पांचवें नंबर पे हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या आते हैं हमारे पास? इर्रेशनल नंबर। हिंदी में इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। मैं एक बात बता दूं बच्चों कि इस वीडियो में, हमारे इन वीडियो में मोस्ट ऑफ जो है ज़्यादातर इंग्लिश चलेगी, बट जो समझाया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। बट आपको जो समझना है वो है मेन मेथड, कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर जो होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं q के पावर c से, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जैसे होती है √2, √3, √5, या आप पाई ले लो, ठीक है, या कोई और अदर नंबर ले लो जैसे 7√2, ठीक है। ऐसे जो नंबर होंगे जो अंडर रूट में है, पाई में है, या रूट को रूट के साथ जोड़ रखा है, ऐसे जो नंबर होंगे ये क्या होंगे? हमारे पास अपरिमेय संख्या होंगी, यानी कि इर्रेशनल नंबर होंगे। 6th पे आते हैं हमारे पास रियल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखो कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। कि हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि वास्तविक संख्याएं जो होती है उनमें ये सभी प्रकार की ऊपर की जो पांचों ही, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये सब शामिल होती है। क्या होती है? इसमें सब शामिल होती है। इन सब को शामिल कर दो तब जाके हमारे पास रियल नंबर बनता है। क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। जैसे कि आप इसमें 0 से स्टार्ट करो, 1, 2, √3, √4 नहीं आएगा, 5, √6, ऐसे करते हुए आप कितने ही चले जाओ, ठीक है। इसमें पाई भी आ जाएगा क्योंकि पाई का मान क्या होता है? जनरली 3.14, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो चैप्टर में है हमारा जो पहला मेथड आता है, जो पहला मेथड है हमारे पास, तो अब ध्यान दीजिए जो पहला मेथड है वो क्या है हमारे पास? यूक्लिडियन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सॉरी, क्या है हमारे पास? यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। अब आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिडियन क्या होता है क्या नहीं। तो मैं बता दूं कि जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, यानी कि ये जो यूक्लिडियन सर थे, ये यूक्लिडियन भाई साहब थे, इन्होंने डिवीज़न के लिए एक लेमा दी, यानी कि एक थ्योरम दिया कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, संख्याओं का भाग देते हैं, या संख्याओं से शेषफल, भागफल और भाज्य को हम अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। तो देखो इस पर उन्होंने एक थ्योरम दिया था जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। थ्योरम है और थ्योरम का नाम हमारे पास है यूक्लिड्स
डिवीज़न लेमा, ठीक है, ये हमारी यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा है। इसका क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ये लेमा आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो लेमा है वो क्या होती है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर A and B, there exist unique integers Q and R satisfying अब जो ये सेटिस्फाइंग करते हैं वो एक इक्वेशन है हमारे पास, विच इज़ A इज़ इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, वेयर 0 इज़ लेस एंड इक्वल टू R इज़ लेस देन B, ठीक है। ये जो होती है हमारी एक यूक्लिडियन लेमा होती है। अब इसको समझ लेते हैं हम कि ये लेमा जो है वो क्या होती है, कैसे है। तो ध्यान दीजिए, यूक्लिडियन भाई साहब जो थे हमारे, उन्होंने जो लेमा दी है कि वो क्या है कि कोई 2 पूर्णांक होंगे हमारे पास, इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक A और B, ठीक है, और वो पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। यानी कि जैसे मैं मान लेता हूँ A की मैंने वैल्यू ली है, मैं लेता हूँ A की वैल्यू 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, A की वैल्यू मैंने 6 ली। अब यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि जो A है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और B भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं ले लेता हूँ B इज़ इक्वल टू 2, क्या लिया मैंने, 2, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, एक 2 यूनिक इंटीजर, क्या है, यूनिक इंटीजर जो कि Q और R है, वो भी क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब ध्यान दो कि ये क्या है, एक्चुअल में एक डिवीज़न है। क्या है, डिवीज़न है। तो डिवीज़न का हिंदी मीनिंग आप सबको पता है, भाग देना होता है। तो अब देखो कि 2 संख्याओं का जब भी हम भाग देते हैं, जैसे कि मैं इसका भाग देता हूँ 6 का 2 के अंदर, ठीक है, 2 का भाग हमने किस में दिया, 6 में दिया, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, माइनस किया 0। अब ध्यान दीजिए, ये जो डिवीज़न है इस इक्वेशन के साथ कैसे सेट होता है। तो ध्यान दीजिए, जो मेरा A है, क्या है, जो मेरा A है वो तो हो गया 6 इजिकल टू B जो है वो मेरा कितना है, 2 इंटू 3। देखो Q जो आया वो क्या है मेरे पास, 3 कितना है, और R जो है वो हमारा 0 है, कितना है, 0। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वल होगी तभी क्या होगी, सेटिस्फाई होगा, यानी कि जो डिवीज़न है हमारा, जो भाग है वो क्या है, सही होगा, संतुष्ट होगा। अब देखो कि अब मैं इसको करता हूँ तो 6 इजिकल टू 6 आ रहा है, यानी कि जो ये है डिवीज़न हमारी इस लेमा को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको ये जो लेमा है वो समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब हम कुछ छोटे से एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे, आपको बताने के लिए कि सपोज़ A इज़ इजिकल टू मैंने लिया यहाँ पे 455 एंड B इज़ इजिकल टू मैंने लिया है आपके 42, ठीक है। हमें इसको यूक्लिडियन डिवीज़न मेथड से हमें इसको करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रफ में भाग देना है, किसका किसके साथ। तो देखो जो A है वो तो हमारा यहाँ अंदर आएगा और जो B है वो बाहर आएगा, ठीक है बच्चों। अब 42 का 455 के अंदर हमें डिवाइड करना है, तो 1 टाइम जाएगा पहले तो आ गया कितना, 42 डिवाइड। जब हम इसको माइनस करेंगे डिवाइड में, तो ध्यान दो
क्या आएगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं और ये 5 आ जाएगा और ये 0 होता है। ठीक है, आप सभी को पता है, क्लियर। अब देखो कि 42 और 35 क्या डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो 35 है वो 42 से क्या एक छोटा नंबर है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, क्लियर, और ये डिवाइड ब्रेक हो जाएगा। अब देखो इसके आगे भी क्या होगा, ये डिवीज़न होगा नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा Q और ये हो गया हमारा R। तो अब इसको यूक्लिडियन डिवीज़न मेथड से आगे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय यूक्लिडियन डिवीज़न, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या मेथड। ठीक है, तो अब देखो क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर जो R है हमारा 0 से बड़ा या उसके बराबर और B से छोटा है। ठीक है, R जो है हमेशा B से छोटा ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो 42 जो है 35 से बड़ा ही है, यानी कि R जो है B से छोटा है हमेशा। ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन के साथ सेट करेंगे। यहाँ आ गया हमारे पास 45 यानी कि 455। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 455 इज इक्वल टू 42 इंटू क्यू कितना था 10 प्लस आर जो था वो हमारा 35 आया। एक तो ये स्टेप हो गई हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो कैसे करेंगे, अब क्या करना है कि ये जो नंबर है हमारा 42, अब ये है हमारा A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये जो R है ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी कि अब इसको 42 यहाँ आ गया और 35 यहाँ आ गया। अब इसका इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक बार 1 टाइम जाएगा, तो ये 35 बन जाए 35। माइनस करो, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 7। क्लियर। अब देखो, अब इसके साथ ये आगे डिवाइड होगा नहीं, तो 1 तो हो जाएगा Q और R जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो 35 इंटू 1 प्लस 7 अब करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। ये हो गई हमारी इसकी सेकंड स्टेप हो गई। अब जो है 35 यहाँ आ जाएगा, क्लियर। ये एक एल्गोरिदम है जो कि क्या होता है हमारे सेट होता है। हम क्या करते हैं कि एक बार ये स्टेप लिखी, हमें रिमाइंडर मान लो सपोज यहाँ जब तक 0 नहीं आ जाता, क्या नहीं आ जाता, यहाँ पर इस जगह रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा तब तक चलेगा। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने क्या किया, भाग दिया। ठीक है, तो हमने भाग करके देखा तो हमारे पास क्या आया, 42 के साथ हमने 455 में भाग दिया तो 10 जो है वो क्या आया हमारा, भागफल आया, यानी कि Q आ गया, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आया R, वो कितना था हमारे पास 35। तो हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, उसे सेट कर दिया। क्लियर। अब देखो कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई या स्टेप फर्स्ट हो गया, इसके बाद जो ये जो 42 है इसका हमने क्या किया, यहाँ लिखा, इसको A माना, फिर जो 35 था उसको B माना। क्लियर बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक भी हो गया, फिर 42 के अंदर 35 का डिवाइड किया तो देखा 1 टाइम जा रहा है और 7 हमारा रिमाइंडर है। अब क्या करेंगे कि 35 को तो A माना और 7 को B माना, तो 7 से हम पता है कि ये कितने टाइम जाएगा, 7 5 जा 35 प्लस 0, ये हमारा इसका थर्ड स्टेप हो गया। अब देखो कि यहाँ पर R की जगह क्या आ गया हमारे पास, 0, क्या आ गया, 0। क्लियर बच्चों। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो इसका HCF है या LCM वगैरह पूछा जाए तो आप निकाल भी सकते हो कि देखा जाए तो इन सब में हमारा जो ये लास्ट नंबर आया है, ये जो 7 है, ये एक होता है हमारा HCF। क्या होता है, HCF। अगर आप 7 का डिवाइड 555 में करते हैं तो पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए कैसे जाएगा,
तो 7 6 42 होता है, सभी को पता है। माइनस करेंगे 3 और 5 बचा 35, 7 5 जा 35। देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। अगर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो मतलब जो 7 है वो HCF हो गया किसका, हमारे 455 का, 42 का और 35 का। क्लियर बच्चों, ये था एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको मैंने समझाया था। वो क्या था, हमारे यूक्लिडियन मेथड पर अप्लाई हो रहा था। क्लियर। अब जो यूक्लिडियन मेथड से क्या होता है कि आपको HCF और LCM फाइंड करने के लिए भी बोल देता है। मोस्ट ऑफ ये हमें HCF फाइंड करने के लिए ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल और कर लेते हैं हमारी बुक का। एग्जांपल नंबर 1 जो है आपकी बुक का है, वो क्या दे रखा है, यूज़ यूक्लिड एल्गोरिदम या लेमा बोलो टू फाइंड the HCF of 4052 and 125676। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमारा 12576, इसका हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है यूक्लिडियन मेथड से। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, सिंस हम सब यूक्लिडियन एल्गोरिदम को जानते हैं और सबसे पहले हम यूक्लिडियन जो लेमा का फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या है, यूक्लिडियन लेमा का फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम करते हैं यूक्लिडियन मेथड से। अब ध्यान दीजिए कि ये एक छोटा नंबर है, एक ये बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में यानी कि 12576 में 4052 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो जो हमारा 12576 है वो यहाँ आएगा और 4052 जो है वो यहाँ आएगा। अब देखो इसमें किसका कितना भाग जाता है, तो हम इसको रफ में करते हैं। भाग देंगे 12576 और 4052 का। ठीक है, अब ये देखो कितने टाइम जाएगा, मैं लेता हूँ इसको 3 टाइम। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो अगर मैं इसको 3 से करूँ 4052 इंटू 3 करता हूँ तो ये हमारे पास आता है 12156। अब 12156 को जब मैं 12576 से माइनस करता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, 420। ठीक है बच्चों, ये था हमारा डिवाइड। अब देखो कि ये 420 जो नंबर है इस b से छोटा है तो अब आगे डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, और ये जो है हमारा q आ गया, ये हो गया हमारा r। ठीक है, तो अब हम q की जगह लिखेंगे 3 और प्लस r कितना आया, 420। ठीक है, अब b जो है ये है हमारा इस इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट में जो हमारा b है वो ये है और r जो है ये। तो अब हमारा जो a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4052 इज इक्वल टू, और जो b है वो क्या हो जाएगा, 420। अब 420 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा जगह हो जाएगा। चार 4052 का 420 में हम भाग दे रहे हैं तो देखो कितना आएगा, ये अप्रोक्स जाएगा हमारे पास 9 का। ठीक है, तो 4020 इंटू 9 करते हैं तो आता है, 9 करने पर हमारा आएगा 3780। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर बच्चों,
तो ये हमारे पास कितना आया 272। अब देखो 272 जो है वो 420 से छोटा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, सॉरी ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। क्लियर। अब हम थोड़ी सी जगह ले लेते हैं नीचे, इसको मिटा देते हैं हमारा भाग को। अब जो है हमारा ध्यान से देखो कि जो 420 है वो यहाँ आ जाएगा, वो ए बन गया। ये जो है 272 जो है वो हमारा क्या बन गया, बी बन गया। अब इसका इसके साथ हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा संख्या है, ठीक है। तो सॉरी, अब जो 420 है वो यहाँ आ गया और 272 यहाँ आ गया। अब 272 को 2 से गुणा करेंगे तो ये ऑलरेडी 420 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, तो हम इसको 1 टाइम ही करेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस किया, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचे कितना, 1 इससे उधार लिया, 11 हो गया, 11 में से 7 गए तो 4, कितना बचा 4, और यहाँ बचा हमारे पास 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 148, तो प्लस के 148 हमारा क्या आया, रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको वापस करेंगे, सेम प्रोसेस, 148 इंटू, अब इसके साथ कितनी बार भाग जाएगा, तो हो जाएगा 1 टाइम, 2 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको इससे जब माइनस करो आप तो ये आएगा हमारा 124, ठीक है बच्चों। आई होप कि इसका आप भाग खुद देंगे और खुद से निकालेंगे, ठीक है। अब मैं आगे करता है, चलिए अब देखो फिर भी हमारा जो रिमाइंडर वो क्या है, 0 नहीं आया। जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि 124 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 148 आ जाएगा। क्या ये सही है, नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान दो, नहीं आएगा कभी भी, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 8 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इनटू, अब इसका डिवाइड करें हम तो कितना आएगा, 1 टाइम करें, तो 1 टाइम करेंगे तो फिर इसको जब करेंगे हम 1 टाइम, 124 148 1 टाइम, 124 माइनस किया, 8 में से 4 माइनस करो 4, और 4 में से 2 माइनस किए तो 2, तो ये कितना आएगा 24। ये हो गया हमारा 5th स्टेप। अब क्या करेंगे, 124 इज इक्वल टू 24, क्या ये इसके साथ पूरा डिवाइड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 124 जो है 24 की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो 24 5 जो होता है 120 को 124 से माइनस करो ऐसे, तो 4 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। ये हो गया हमारा 6th स्टेप। अब आ जाओ, 24 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, अब सबको पता है 6 टाइम जाता है और 0 आ गया। अब देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0, ये हो गया हमारा 7 स्टेप। तो देखो ये 7 स्टेप में हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। तो अब जो रिमाइंडर जो आया 0 आ गया। अब ये देखो कि यहाँ पर बी पे जो सबसे छोटी डिजिट आई है वो कितनी आई है, 4, कितने आई है 4। तो अब ध्यान दो कि अब पूछा क्या है हमारे पास, HCF ऑफ 4052 एंड 12,576 इज़ 4। अब हमें बोल दे कि इसके पेयर बनाओ, क्या बनाओ कि पेयर बनाओ कि जो 4 है वो किस किस का HCF होगा। इस हमारे जो ऊपर जो हमने किया है जो 4 है, इन सब में से इन 7 स्टेप में किस किस का क्या होगा, HCF होगा। तो जो 4 है, सिंस 4 किस किस का HCF होगा, HCF ऑफ 24 और 4 का तो हो गई, इज इक्वल टू HCF ऑफ 124 24, ठीक है, HCF ऑफ
148 124 equals HCF of 272 or 148 and HCF of 420 272 HCF of 4052 420 and HCF of 12,576 और 4052। ये क्या होगा हमारा इस इसका HCF कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करो, ठीक है, और कमेंट में बताओ कि ये वीडियो हम आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो एक अच्छा कमेंट कीजिए और हमें इसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी आप बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।